चैनल। तो ये कोई अपडेट वीडियो नहीं है एंड मैं इस समय कोई अपडेट नहीं दे रही हूँ। जब मेरे घर की हेल्थ इश्यूज सही हो जाएंगे तो उसके बाद मैं आपको हेल्थ अपडेट दूँगी। एंड ऑल्सो मेरी स्टडीज़ कैसी चल रही हैं और मैंने कितना कोर्स कंप्लीट कर दिया एंड मॉक्स कितने दिए, ये सब मैं बताऊँगी। और अभी मैं मॉक दे रही हूँ कि नहीं दे रही हूँ, यस मैं मॉक दे रही हूँ, but now I'm not revealing anything. Actually I'm waiting for right time, and right now my family has faced some health issues. My father is sick, so I don't want to talk any study related stuff. I only want to talk some personal thing because I don't have anyone to share all this things, so I want to share with you all. और आई डोंट नो कि कितने लोग हैं या कितने मेरी बात सुनेंगे कितने नहीं सुनेंगे, बट मैं अपनी दिल की बात सबको बताना चाहती हूँ ताकि मैं जितनी चीज़ें मेरे मन में हैं मैं उन सबको सब हल्का कर सकूँ, क्योंकि ये बर्डन बनती जा रही है। इवन दो मैं बहुत बार ट्राई की हूँ कि मैं इन सारी चीज़ों को अपने दिमाग में ना चलने दूँ, पर हम जिस चीज़ को जितना भुलाना चाहते हैं वो उतनी ही याद आती है। तो मैं बताती हूँ एक्चुअली। तो माई फादर इज़ इन आर्मी एंड उनकी जो हेल्थ है इस समय थोड़ी ख़राब चल रही है बिकॉज ही इज़ सफरिंग फ्रॉम जॉइंट पेन, लो blood लो ब्लड लेवल एंड लो प्लेटलेट लेवल, एंड इन दिस केस उनकी जॉइंट्स में प्रॉब्लम हो रही है, यानी वो दुख रहे हैं एंड ऑल दिस स्टफ लाइक थिंग्स। तो मेरे पापा होली पे वो घर आए थे एंड मतलब घर आए हैं एंड नाउ अब वो कल वापस अपनी ड्यूटी चले जाएंगे। एंड सबसे हार्ट ब्रोकन मोमेंट तब होता है जब पापा को यहाँ से जाना होता है उनकी ड्यूटी। माई फादर डिडंट शो एनी इमोशन टू अस, ही जस्ट टेल अस कि अच्छे से पढ़ना है, एंड जब वो अराइव नेक्स्ट टाइम आएंगे तो वो हम लोग को अच्छे मतलब हमारी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए और मतलब हम सब अच्छे रहने चाहिए। एंड उनका एक्चुअली मतलब है कि सब अच्छे से रहो, खाओ पियो पढ़ो लिखो मेहनत करो, बस इतना, उससे ज़्यादा वो हम लोग से कुछ नहीं बोलते कि तुम ये करो ये मत करो ये मत। ही इज़ नॉट लाइक दिस काइंड ऑफ पर्सन। एंड अब मैं आपको एक इंसिडेंट शेयर करती हूँ आप सबसे, जो भी देखने वाला है। आई डोंट नो कितने लोग देख कितने लोग, मुझे इससे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता, बट मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। जब से मेरे पापा की हेल्थ ख़राब हुई है तब से मैं एक्चुअली मेरे पापा किसी को पैर टच करने देते नहीं है, ठीक है, मोस्टली गर्ल्स को। तो जब उनकी हालत ख़राब हुई थी, यानी सॉरी मतलब जैसे उनकी हेल्थ ख़राब हुई थी तो डॉक्टर ने कहा था उनको फुल रेस्ट चाहिए। ऐसी कोई जॉब तो नहीं करते जिसमें उनको भाग दौड़ रहता है, सोने का टाइम नहीं रहता है, कम नींद मिलती है। एंड एक्चुअली ये सारी चीज़ें पापा को फेस करनी पड़ती है, बट दे सेड नो। बट एक्चुअली में हाँ, तो फिर मैंने बोला कि हाँ ऐसा होता है, तो उन्होंने कहा कि कुछ टाइम अपनी जॉब से रेस्ट ले लें 15 और 20 डेज़ के, ताकि वो फुली रिकवर कर सकें। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, बट एक्चुअली उनको जाना है कल, यानी कि 13 मार्च को। एंड मैंने उनकी ब्लड रिपोर्ट देखी एंड मतलब पापा ने डॉक्टर को भी दिखाई, तो वो मतलब अपने पैरों को किसी को टच करने नहीं देते। तो जब से उनकी तबीयत ख़राब हुई तो उनका पैर दबाना से लेके वो बिल्कुल छूने नहीं देते। भाई साहब वो बिल्कुल भी मुझे टच नहीं करने देते, बट मैं कैसे करके ये सब करती हूँ मुझे पता है। पर उसके बाद उनका एक कि 9 मार्च को पापा की एनिवर्सरी थी एंड तो उस दिन हमने प्लान किया कि हम उनको रात को 12 बजे सरप्राइज़ करेंगे, ठीक है। तो ऐसा था, तो हम लोगों ने मतलब सोचा कि हाँ हम सरप्राइज़ देंगे, बट मैंने देखा कि जब हम लोगों ने नॉक किया तो पापा मतलब कि वो उठे हुए थे। बाद में मुझे पता चला कि जब केक कटिंग हो गई हमने उनको सरप्राइज़ दिया तो मुझे पता चला कि उनका हेडेक बंद ही नहीं हुआ था। तो उनका हेडेक बंद ही नहीं हुआ था। तो हमने पापा ने किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया कि सेलिब्रेट मत करो, बैलून्स ये सब मत फोड़ो एंड कुछ भी ऐसा मत करो, बट उन्होंने सारा कॉर्पोरेट किया, जबकि उनका हेडेक एक्सट्रीम लेवल का हो रहा था कि मतलब कि उसे बियर करने लायक नहीं था। ये सब बाद में हमको डॉक्टर ने बताया। तो फिर उन्होंने सारी
सरप्राइज़ सेलिब्रेशन की, फिर केक कट किया, हम लोगों को खिलाया, हमने उनको खिलाया, फ़ोटोज़ क्लिक की, बट ही डिडंट टेल अ सिंगल वर्ड कि उनका सिर दुख रहा था। ये बस मम्मी को थोड़ा मोड़ा पता था कि हल्का फुल्का दिख रहा है। बाद में हमको पता चला जब हम सुबह मैंने देखा पापा पूरी रात मतलब सोए नहीं हैं एंड मोस्टली उनको दर्द की वजह से नींद नहीं आई। तो बाद में पता चला कि ब्लड लेवल एंड प्लेटलेट लेवल कम होने की वजह से ऐसा हुआ। एंड फिर हम यानी कि पापा और मैं, क्योंकि पापा तो अकेले जाने में वो कुछ बताते नहीं, तो हम मतलब पहले तो पापा अकेले ही गए एंड डॉक्टर ने कहा कि टेस्ट कराना होगा, तो उन्होंने टेस्ट कराया। उसके बाद वो वापस घर चले आए क्योंकि रिपोर्ट अब तक आई नहीं थी। फिर 12:30 पे मैं पापा के साथ गई, रिपोर्ट लिया और डॉक्टर के पास गई, तो उन्होंने हमको सारी प्रॉब्लम बताई कि क्या क्या करना है। फिर उन्होंने बताया कि नारियल पानी, कीवी और अनार एंड चुकंदर, ये सारी चीज़ों को अपने इंटेक में लेना है। तो ये सब पता चला कि मतलब उनको बीमारी तो है एंड ही डिडंट टेल अस कि उनका एक्सट्रीम लेवल का सिर दुख रहा था। एंड एक और चीज़ उन्होंने हमसे छुपाई थी कि उनके मुंह में से छाले होते हैं ब्रिस्टल्स टाइप के, वो हुए हैं। वो हम दूसरे दिन दवा लेने गए, वो हमको पता चला तब, क्योंकि वो एक मतलब कि उनके खाने में मिर्ची बिल्कुल नहीं डालनी चाहिए। वो जो कि एक्सट्रीम लेवल के पापा मिर्चा खाते थे, बट इस समय उनको एकदम मिर्चा नहीं चाहिए था। तो फिर बाद में मम्मी ने टॉर्च जला के देखा तो उनकी टंग के नीचे बहुत छोटे छोटे दाने हुए थे, तो फिर उसके लिए भी हमने कैप्सूल्स ली, दवा ली, तो वो सब ठीक हुआ। बट एंड अभी तक हम 9th मार्च को दवा लेने गए एंड 13th मार्च को पापा को जाना है, यानी कि वो अभी फुली रिकवर नहीं है। जितने डेज़ उनको बोला गया था वो उतने डेज़ भी आराम नहीं कर रहे। तो मैं एक बात बोलूँगी कि फादर फिगर अगर किसी की लाइफ में है ना, तो उससे बड़ा सपोर्ट कोई नहीं है। अगर आप किसी भी फेज़ में हो ना, तो आपको एक चीज़ याद करना है कि जितनी लग्जीरियस लाइफ, कितनी भी कम आपको लग रहा है कि मेरे पास ये नहीं है वो नहीं, पर जितनी लग्जीरियस लाइफ आप जी रहे हो ना, ये मानो कि उतना 90% और पर्सन के पास उतना भी नहीं है। इवन दो पहले मैं अपने आप को बहुत ब्लेम करती थी, बट नाउ आई नो अबाउट इट कि मैं तो फिर भी बहुत ज़्यादा चीज़ हूँ, मेरे पास बहुत ज़्यादा चीज़ जितना बहुत सारे लोगों के पास है ही नहीं। मेरे पापा मम्मी तो काफ़ी ज़्यादा मतलब ब्रॉड माइंडेड है, जितने बहुत सारे नहीं है। एंड दिस थिंग रैप अप विद सिंपल लेसन फ्रॉम अ लाइफ कि आपके पास जो है आप उसके लिए ग्रेटफुल रहो, और जो आपकी लाइफ में है उसको हमेशा स्पेशल फील करवाओ कि वो है। तो मतलब कि आपकी लाइफ कितनी इम्पॉर्टेंट, मतलब वो आपकी लाइफ में कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे माई फादर इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट सपोर्ट फॉर मी एंड ही इज़ द वन जिसकी वजह से मैं जहाँ भी हूँ, जैसी भी हूँ, आई एम द वन। मतलब जो मैं अपने फादर को अपना हर चीज़ का क्रेडिट देना चाहूँगी। एंड बस मैं चाहती हूँ कि नीट भी अच्छे से जाए कि मैं ये भी कह सकूँ कि मैंने नीट भी अपने पापा की वजह से ही क्वालिफाई किया है, क्योंकि मेरा हर एक चीज़ में जो बिगेस्ट सपोर्ट है मेरे पापा है। तो प्लीज़ ऑलवेज़ बी क्लोज टू योर लव्ड वंस। एंड अगर आपके पेरेंट्स कभी भी आपको बुरा एंड भला कह देते हैं, तो प्लीज़ उसको अपने हर्ट तक ना लें, इवन दो वो कितना भी हार्ड्स हो। समटाइम पेरेंट्स कुछ चीज़ ऐसे बोल जाते हैं जो उनको नहीं बोलना चाहिए, बट आपको उस चीज़ को ध्यान देना है कि वो उन्होंने अपने एंगर में आके बोला है। एंड आप मैच्योर हो, क्योंकि जैसे जैसे आप मैच्योर होते हैं आपके पेरेंट्स जो हैं बच्चे होते जाते हैं। इन द सेंस कि बुढ़ापा एक ऐसी स्टेज है जिसमें आपके पेरेंट्स बच्चे होते जाते हैं और आप मैच्योर और बड़े होते जाते हैं। तो ये सब छोड़ के आप ये ध्यान दो, फादर फिगर लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर किसी की लाइफ में। सो ऑलवेज क्लोज टू योर लव्ड वंस एंड बी ग्रेटफुल जो आपकी लाइफ में है, जो नहीं है उसके लिए भी, क्योंकि गॉड हैव अ स्पेशल फॉर यू, फॉर प्लान फॉर यू। ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट एग्जाम एंड प्रिपेयरिंग वेल फॉर इट। बाय बाय। Please close to your father and mother specifically, and also with your sibling. No one gonna help you in your tough time. Their parents and family is your biggest support. Please try to understand they are the one जिसने भगवान ने ऐसा बनाया है कि वो आपके साथ हमेशा रहेंगे. So please always close to your loved ones. Love your parents. I love my father and mother a lot. मैं पागल हूँ अपने पापा के पीछे. I just love him a lot.
I can't say him in front of him, but I love him, love, love, love him.